तो मेरा सवाल था कि क्या कर रहे हैं आप लोग, राष्ट्र सूरी समाज क्यों गठन हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं, हर एक बात का हम जवाब देंगे। सबसे पहले कुछ अभी बोले, सबसे पहले मैसी की बात कर। एक हमारे गुरुजन बोले कि हम लोग 30 साल से लड़ रहे हैं लेकिन एससी नहीं मिला, ये सब ये वो रीजन क्या है, कभी सोचे हैं रीजन क्या है? हम लोग हमेशा धनबाद से आवाज उठा रहे हैं लेकिन मालूम नहीं है किसी को झारखंड में सूरी का आबादी 11% है। नहीं, 11% मतलब 2011 का जनगणना में 11% हम लोग थे उस समय, अभी तो बढ़ गए हैं लेकिन केवल धनबाद से आवाज उठा देंगे। 42 साल हो गया, 50 साल हो जाएगा और बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। इस तरह छोटा छोटा पूरा भारत में सूरी समाज के नाम से 2000 से ज्यादा संस्था चल रहा है। किन्हीं को मालूम है? नहीं मालूम है। 2000 से भी ज्यादा छोटा संस्था चल रहा है लेकिन किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि सारा संगठन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। इसी को शुरुआत की 2019 में, आज के दिन में, और आज का दिन में शुरुआत करने के बाद राष्ट्रीय सूरी समाज पूरा देश में फैला हुआ है। और जितने भी संगठन था, कम से कम लोग 20 से 25 संगठन को अपने साथ लेके आ चुके हैं, जो अलग अलग, जो 20 साल से 25 साल से संगठन चला रहा था, हर को हम लोग अपने साथ मर्ज करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। समझ जाइए, एक राजनीतिक पार्टी जो रहता है झारखंड से बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन राष्ट्रीय सूरी समाज का टीम है झारखंड, पूरा भारत में, हर राज्य में हम लोग का काम चल रहा है। हर राज्य में हम लोग अपना टीम खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ धनबाद में नहीं। सिर्फ धनबाद के लिए हम लोग पैदा नहीं लिए, सिर्फ धनबाद में काम करने के पैदा नहीं लिए। और देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है सूरी में, हम लोग जानते ही नहीं कि सूरी कौन है। खाली लोग मंडल 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 करते हैं, सिर्फ मंडल मंडल। अरे बंगाल में मंडल मुसलमान लिखता है, मुसलमान भी मंडल लिखता है। आप कोलकाता के उस पार चले जाइए, उस पार भी मंडल लिखता है, वो लोग हिंदू है लेकिन लोग सूरी नहीं है। बिहार में जो मंडल लिखता है शहीद रामफल मंडल जी, शहीद रामफल मंडल, जिस तरह मनीन्द्रनाथ मंडल जी हमारे समाज के योद्धा है, उस तरह रामफल मंडल जी भी बिहार के हैं लेकिन वो लोग सूरी नहीं है, वो लोग धानु समाज से है। हम लोग जानते नहीं कौन सूरी है कौन नहीं है, तो आदमी दिखेगा कहां से? तो इसे हर एक चीज को आइडेंटिफाई किए, हर लोग को खोजे। आप चल जाइए गिरिडीह के थोड़ा सा आगे, सरिया का आगे, वहां पे बुजुर्ग लोग का टाइटल में मिलेगा महतो लिखते थे, महतो लिखते थे। लेकिन महतो लोग वो मुर्गी महतो नहीं है, वो सूरी महतो, वो सूरी है। आप चले जाइए थोड़ा इधर गुमला साइड, आपको उधर मिलेगा साहू, साहू मिलेगा, खरगा मिलेगा, गामा मिलेगा, महासेठ मिलेगा, सेठ मिलेगा, आपको इस तरह विभिन्न तरह का आदमी मिलेगा। आप यहाँ से पाकुड़ चल जाइए, पाकुड़ में सूरी लोग सिंह लिखता है, बहुत सारा ऐसा सूरी है हमसे जुड़ा हुआ है, वो सिंह लिखता है। लेकिन जब हम लोग सिंह बोल दिए, वो सिंह वो मतलब सूरी थी, तो कहां से सूरी में पावर है, एकता कहां से आएगा? बिहार में लिखता है पूर्वे, महासेठ, गामा, महतो। वो आप चले जाइए बिहार में एक जगह में, आप आश्चर्य में पड़ जाइएगा, जो हम पढ़े थे मधुबनी जिला सूरी का गढ़ है। मधुबनी जिला में वहां पे एक टाइटल है, कम से कम तो 20-25 घर है, पांडे है। अगर मानिए बोलेंगे मेरा नाम राहुल पांडे है, तो आप क्या बोलिएगा? अरे पूजा करने वाला पांडे नहीं, वो सूरी। किसी कारणवश लोग पांडे बन गया था। उड़ीसा से एक जन हमारा फोन आया, वो सिन्हा लिखते हैं। हम पूछे कि आप सिन्हा क्यों लिखते हैं? बोला कि यहाँ पे ना लाला लोग को दबदबा था, हमारे बाप दादा लोग का काम नहीं मिलता था, इतना वो दबदबा था लाला लोग को, उन लोग को ठेका मिलता था, उन लोग को काम नहीं मिलता था। सूरी को तो छोटा समझता था, छोटा कैटेगरी में, सूरी कुछ है ही नहीं। तो उस समय हमारे बाप दादा लोग क्या किया? सिन्हा टाइटल बदल ठीक है। इस तरह बहुत सारा जितना भी टाइटल चलता है, हर टाइटल में सूरी बसा हुआ है, हर टाइटल में मिलेगा। लेकिन वो कुछ हमारे सूरी भी है, कुछ टाइटल वाले अलग भी। जिस तरह मंडल में सूरी है, मंडल में कुछ अलग टाइटल वाले भी। तो हर चीज को हम लोग क्या कहें? आइडेंटिफाई किए, हर चीज को लोग को ढूंढने के बाद आज झारखंड में हम लोग प्रदेश अध्यक्ष सनत मंडल जी को बनाए। सनत मंडल जी जमशेदपुर के रहने वाले हुए, उनको प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया वो हम बताते हैं। सनत मंडल जी वहां पे एक सूरी समाज, झारखंड सूरी समाज चलता है, लगभग 25 साल से वो चला रहे हैं, 25 साल से वो चला रहे, संस्थापक है वो, हम लोग के साथ है। आज राष्ट्रीय सूरी समाज में वो प्रदेश अध्यक्ष है। उनको अध्यक्ष क्यों चुना गया?
उनको अध्यक्ष इसलिए चुना गया, एक तो वो अनमेरिड इसलिए है क्योंकि उनका भाई का डेथ हो गया, उनका भाई मर गया, उनका 3 बच्चा था, 2 बेटा 1 बेटी, छोटा में मर गया था, उन लोग के कारण वो शादी नहीं की। उनका कहना था 2019 में जब हमसे बात हो रहा था कि रणवीर जी अगर आप इस संस्था को नहीं खड़ा करते तो शायद हम कोई आश्रम चल जाने वाला। हम तो देखिए मेरा जो बच्चा तीनों का नौकरी लग गया, लड़की का भी, दोनों लड़का का भी, हम चले जाते अब आश्रम, हम तो अपना काम कर गए। तो हम बोले सनत भैया आप आश्रम जाके सब लोगों को सेवा कीजिएगा, हम लोग सूढ़ी का कीजिए ना, सूढ़ी इतना आबादी है उसका कीजिए ना। तब वो इस संस्था में आए और इस संस्था में आने के बाद लगातार काम करते हैं। और यहाँ से हम लोग को बोले कि सूढ़ी से क्या मिलेगा, एक हमारे सज्जन बोले कि सूढ़ी से क्या मिलेगा, सूढ़ी से क्या मिलेगा हम बता रहे। दुमका से एक हमारे पास कॉल आता है, दुमका वाले को हम जानते नहीं, क्या हुआ, पैर में उसका कैंसर हो गया, पैर में कैंसर हो गया, मुंबई में इलाज चल रहा है, कांटेक्ट किया हमसे, हम तो जानते भी नहीं, खाली बोला कि हम क्या सूढ़ी है, ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा है, 3 लाख। मेरे पास उतना औकात नहीं है, हम 100 रुपया 200 रुपया 500 दे सकते हैं, ठीक है ना, हमारे पास उतना औकात नहीं कि हम लाख रुपया दे देंगे। लेकिन विश्वास कीजिए राष्ट्र सूढ़ी समाज का पेज से, राष्ट्र सूढ़ी समाज के टीम से 3 दिन में 3 लाख उठा के दिए उनको। आज उस बच्चे का इलाज हुआ, आज जो हम लोग टीम बना रहे हैं, पूरा भारत में लोग टीम बन रहा है। आज राष्ट्र सूढ़ी समाज को भारत में एक भी ऐसा संगठन नहीं है सूढ़ी के नाम से जो इस संस्था को नहीं जानता है, और सारा संस्था जानता है, सारा संस्था डरा हुआ है, क्योंकि राष्ट्र सूढ़ी समाज जिस तरह से 2 साल में आगे बढ़ रहा है इसको कोई अब रोक नहीं सकता है। यहाँ पे किसी का पॉलिटिक्स नहीं चलता है, यहाँ पे सिस्टम ऐसा बनाया गया है, यदि आप विधायक हैं, आप एक साधारण आदमी है, वो भी यहाँ पे बराबर है, एक गरीब व्यक्ति है वो भी बराबर है। यहाँ पे जो अमीर है तो घर में रख के आइए, यहाँ आइए तो यहाँ नॉर्मल आदमी में बन के बैठिए। अगर आप नहीं बैठ सकते जाइए, जरूरत नहीं है। राष्ट्र सूढ़ी समाज में किसी का भी नहीं चलेगा, यहाँ पे रूल नियम को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप फोटो मैप में देखिएगा, हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग सिर्फ एक दुमका वाला ही नहीं, इस तरह बहुत छोटा हम लोग मदद किए, बहुत सारे चीज में हम लोग काम किए। मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का समस्या है, किसी का बेटी का शादी का समस्या है, अगर मान लीजिए लोग 20 खाली लोग रहेंगे, 20 लोग खाली, 20 लोग कितना जन का मदद कर पाएंगे। आज इनका समस्या आ गया, कल इनका समस्या आ गया, परसों इनका आ गया, परसों उनका आ गया, कितना जन का समस्या का समाधान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 20 जन कितना पैसा देगा, हर महीना में किसी न किसी का समस्या आ गया, हर महीना। और हम लोग का लक्ष्य है भारत में 2 करोड़ मेंबर बनाने का। फेसबुक में कम से कम 20 से 25 लाख हर महीना रीच आता है, डेली का कम से कम 50 से 100 सूढ़ी का कॉल आता है। कोई डॉक्टर का कॉल आता है तो बोलता है कि हम सूढ़ी समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे, हमको नहीं भी चाहिए फिर भी हम आपका पैसा का इलाज कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे टीचर बोलते हैं कि हम फ्री में पढ़ाएंगे अपने समाज के लिए, पूरा समाज को जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं। और जो हम लोग 2 करोड़ का जो बार बार हम लोग एक बात बोलते हैं कि 2 करोड़ मेंबर बनाएंगे, 2 करोड़ मेंबर बनाएंगे, जितना भी मेंबर बनेगा, मान लेते हैं कि 1 लाख मेंबर हम लोग खड़ा कर दिए, 1 लाख टीम खड़ा कर दी, फल्ला के घर में बेटी का शादी, फल्ला बेटी का शादी नहीं करा पा रहे, तकलीफ है, परेशानी है, नहीं करा पा रहे, हम लोग बोले कि 1 लाख मेंबर है, 1 रुपया करके दीजिए। तो काहे पैसा देगा उसको, जब क्या हुआ, आखिर उसका जब मदद करेगा तो फिर तो तिलक हो जाएगी। तिलक के लिए काम, तिलक के लिए नहीं, मदद किया हुआ, शादी पार करने के लिए, शादी पार करने के लिए, तिलक करने की बात नहीं कर रहा है, शादी घर में सपना पार करने के लिए 1 लाख घर में खर्चा है ना, उसी में पड़ता है। देखिए जब 10 आदमी मदद करेगा उसको और वो अगला लड़का पार्टी को देगा, तिलक नहीं हुआ। तिलक देने के बाद नहीं बोले यार, तिलक देने के बाद नहीं बोले, हम लोग मदद करने के बाद बोले। घर में भी कुछ खर्चा होता है, फिर हम ये नहीं बोले कि आप तिलक लीजिए, फला लीजिए, ये कमिटमेंट नहीं करते। हम लोग मदद मांगा, मदद कर दी। मान लीजिए बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, उस प्लेटफॉर्म में जितने भी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई कंपनी के HR हो, कोई बिजनेसमैन हो, सबसे लाइनअप कर रहे हैं, सबसे बात चल रहा है कि आप दूसरे जात के आदमी को नौकरी में रख रहे हैं, आपको हम बता दें कि आपको क्या चाहिए, टेक्निकल वाले बीटेक वाले चाहिए, बीटेक देंगे, डिप्लोमा वाले चाहिए, डिप्लोमा देंगे, IT वाले चाहिए, IT वाले देंगे, आप अपना बंदा को नौकरी दीजिए ना।
अभी समाज सेवा देखिए एक प्रकार से नहीं होगा, अगर हम लोग रोजगार के माध्यम से भी सबको जोड़ पाए ना तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज के समय में रोजगार की बहुत बड़ा समस्या है, तो हम लोग उसको भी काम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, आप ही के गाँव का मैं बताता हूँ, संगठन का पावर देखिए। आप ही के गाँव से एक बच्चा, जैसे कि मान लीजिए कोई हेमंत सोरेन के बारे में जिस उज्जवल आंसू लिख दिया, लिख के पार कर दिया ना, वो क्या आसानी से निकल गया? संतोष मंडल जी का रात 12 बजे कॉल आता है हमारे पास कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। बोले कौन कर दिया ऐसा ऐसा घटना? उसको डांटिए पहले, सबसे पहले जो किया उसको डांटिए। उसके बाद लाइन अप करके, ये पूरा लाइन अप करके आपके यहाँ का जो विधायक है, विधायक को सबसे पहले हम कॉल किए। विधायक सीधे हमको बोला कि इस बात का तुमको जानकारी कोई दिया ही नहीं हुआ। विधायक जी हमको सीधे बोले, हम रुकिए अभी आके वहां पे लोग भेज रहे हैं। विधायक को फिर जमशेदपुर से हम कॉल करवाए, जमशेदपुर से कॉल करवाए, फिर विधायक को वहां से थाना फोन करवाए। हम बोले जी अगर यहाँ से भी संतोष जी नहीं होगा, मंत्री जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री से भी फोन करवा देंगे। पूछिए यहाँ पे संतोष मंडल जी बैठे हुए हैं, वहां से भी फोन करवा देंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा। तो संगठन में जुड़ कर रहने से ये फायदा मिलता है। क्यों? देखिए हमारे जात के लोग, सूडी जात के लोग हर पार्टी से बिलोंग करते हैं, हर जगह से रहते हैं, तो हर लोगों का फायदा लेना है, चाहे आप कोई भी पार्टी कीजिए। आज मान लीजिए कि जेएमएम है, तो जेएमएम हमारे लोग हैं तो फायदा मिल रहा है। बीजेपी का, बीजेपी में हमारे लोग हैं तो फायदा मिल रहा है। अरे कोई भी पार्टी कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे लोग हर जगह पहुंचे तो उससे हमें फायदा मिलेगा। समझ लो, उससे हमारा फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और एक जो अभी हम लोग मेन मुद्दा में जो हम लोग काम करने वाले हैं, जैसे देखिए सरकार के द्वारा बहुत सारा योजना पे काम चल रहा है, लेकिन हम लोग ग्राम वाले को मालूम ही नहीं है कि क्या क्या योजना चलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका 1 एकड़ यदि जमीन है ना, सरकार से आपको वहां पे फार्मिंग के लिए डीप बोरिंग के साथ पूरा जमीन में ड्रिपिंग के लिए फंड मिलता है। 1 लाख रुपया फंड देता है, जिसमें आपको 90,000 सब्सिडी मिलता है, मात्र 10,000 रुपये जमा करना पड़ता है। मालूम नहीं? गाय पालने के लिए फंड मिलता है 1 लाख रुपया, जिसमें 5,000 जमा करना पड़ता है, महिला के नाम से वाला मिलता है। मालूम नहीं? इस तरह अनेकों योजना चल रहा है, लेकिन वो मालूम नहीं। तो इस सब हर एक योजना को हमारे टीम के लोग हर लोग तक फैलाएंगे, हर लोग तक हम लोग फैलाएंगे। समझ रहे ना? हर लोग तो फैलाएंगे। जैसे अभी हमारे एक चर्चा का भी कहना था कि आपका गोत्र को लेकर जो कहना था, गोत्र को लेकर जो कहना था, तो देखिए ये चीज एक बार में तुरंत ठीक नहीं होगा। रीजन क्या? मान लीजिए हमारे दादा ऊपर से बोलते आ रहे कि बेटा ये गोत्र है, ये गोत्र हमारा होता नहीं, मेरा उसका बेटा आया वो भी ये आया, उसका मेरा दादाजी आया उसको भी बोला इससे नहीं होता, फिर मेरा पिताजी आया उसको भी यही शिक्षा दिया कि गोत्र से शादी नहीं होता। उसके बाद हम आ गए, हम आए ना जी, फिर हम भी क्या करेंगे, अपने बच्चा को वही शिक्षा देते रहेंगे, तो वही चल रहा, तो कैसे होगा? अरे जो हमारे बुजुर्ग हमें जो सिखा रहे हैं वही कर रहे हैं। सब चीज बदल गया तो ये नहीं बदल सकता। बदलेगा, हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। देखते हैं मैंने लड़का लोग हम लोग का देखा हुआ है, धोती पहनता था, सब धोती छोड़ के जींस पहनने लगा। बिल्कुल। लड़की लोग मैंने साया वाला छोड़ के वो लोग भी मैंने सब बदल गया, तो ये चीज बदलेगा। बोलने दीजिए, सुनिए, बदलेगा। जिस तरह ये बात भी आ रहा है, ये चीज अब क्या होगा कि ये चीज अब धीरे धीरे सरकूट हो रही है। जैसे ये बात हुआ, अब ये धीरे धीरे बात फैलना चालू होगा कि आखिर क्यों भाई ये गोत्र को लेकर हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आखिर क्यों? धीरे धीरे जब इस बात को यहाँ से दूसरी जगह फैला, दूसरी तीसरी जगह, ऐसे करके धीरे धीरे हर जगह फैलता रह जाएगा, तो हर लोगों के दिमाग में चलेगा उसमें भी होता है, फिर उनके बच्चे बच्चे उसमें भी होता है। इस तरह से धीरे धीरे सारी प्रवृत्ति जो भी है वो खत्म होगी। तुरंत नहीं होगा मगर होगा। आज हम प्रवचन सुन रहे थे, गया में पिंडदान होता रहा था, एक आदमी अपना गोत्र नहीं बताया, बोला गोत्र नहीं होगा तो आपका पिंडदान नहीं होगा।